Hello everyone, welcome to Blessed Institute. Today we have one new formula that is called y constant upon x constant formula for the differentiation. If the given function is implicit function, you know the meaning of implicit function in which we cannot make subject y. We cannot make y as a subject in this question. That is called implicit function. अगर हमारे पास implicit function आता है तो हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे एक से ज्यादा जगह पे more than one places we will get dy by dx. वहां से dy by dx को कॉमन लो और फिर सब्जेक्ट बनाओ, then you will get the answer. तो ये पूरी प्रोसेस कम से कम 7 और 8 और 9 स्टेप्स की होती है. तो अगर ये 5 सेकंड में हम आंसर दे दे तो that is very good. Right, so that formula is known as y constant upon x constant formula. कैसे करेंगे? तो देखो मैं यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ आपको कि जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा that is implicit function. The question is x cube minus 3x square y plus y square equal to 0. मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है. तो एक स्टेप में मैं इसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ विदाउट एनी कैलकुलेशन. वी हैव सम फॉर्मूला, मतलब आप मैजिक भी बोल सकते हो उसे. तो कैसे निकालेंगे इसका डेरिवेटिव? तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमें पूरे इक्वेशन को इक्वल टू जीरो फॉर्म में लाना है. इट इज नेसेसरी कंडीशन कि मेक इट इक्वल टू जीरो फॉर्म. जब तक इक्वल टू जीरो फॉर्म नहीं बनाओगे आंसर में मिस्टेक होने के चांसेस है. सो इट इज ऑलरेडी इक्वल टू जीरो फॉर्म, मतलब इसे कन्वर्ट करने की हमें जरूरत नहीं है. सो व्हाट विल बी आंसर? मुझे इसका dy by dx निकालना है. सो इट्स dy by dx विल बी माइनस हो गया आंसर. देखो 5 सेकंड ही हुई, उससे ज्यादा होने पे कोई चांसेस ही नहीं है. तो विद इन 5 सेकंड्स आप बाय दिस फॉर्मूला y कांस्टेंट अपॉन x कांस्टेंट फॉर्मूला से आप ये टाइप के सम्स लाइक इम्प्लिसिट फंक्शन के आंसर्स यूं दे सकते हो. तो ये सर आप जो आंसर लाए वो सही है कि नहीं हमें क्या पता, हाउ कैन वी से. तो चलो लेट मी वेरीफाई, एक बार चेक कर लो, यानी आपको भी तसल्ली हो जाए, आपको भी सेटिस्फेक्शन हो जाए. चलो आवर क्वेश्चन इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0. मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. चलो डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विल बी 3x स्क्वायर माइनस 3. यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन रूल. चलो x स्क्वायर फर्स्ट कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y इनटू dy by dx इक्वल टू 0. अब मुझे यहां से dy by dx को सब्जेक्ट बनाना है. फॉर दैट एक्सपांड दिस, सो देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इनटू dy by dx माइनस 6xy प्लस 2y इनटू dy by dx इक्वल टू 0. अब dy by dx को सब्जेक्ट बनाने के लिए मैं इन दोनों में से कॉमन लूंगा और बाकी की टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा. सो पहले पॉजिटिव टर्म 2y इनटू dy by dx माइनस 3x स्क्वायर इनटू dy by dx इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगा 6xy, ये बनेगा नेगेटिव माइनस 3x स्क्वायर. सॉरी, नाउ यहां से dy by dx कॉमन लेंगे, देन इट विल बी 2y माइनस 3x स्क्वायर इंटू dy by dx इक्वल टू 6xy माइनस 3x स्क्वायर. गेटिंग और नॉट? अब dy by dx को सब्जेक्ट बनाओ,
सो dy by dx इक्वल टू 6xy माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2y माइनस 3x स्क्वायर। चेक करो भाई आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस इज ओनली दैट कि आप न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन निकाल लो, आफ्टर दैट इट विल बी सेम आंसर अपॉन 2y माइनस 3x स्क्वायर। सो इट इज अवर आंसर। तो ये देखो 6, 7 और 8 स्टेप का जो सम था उसका आंसर हमने दे दिया एक स्टेप में, मींस विद इन 5 सेकेंड्स। सो इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ सम्स, मतलब इसे क्या कहेंगे हम? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इस टाइप के सम्स को आप यू सॉल्व कर सकते हो। So this is our, चलो what is our formula? So I am going to give the formula. What is formula? ये हमें देखना है। Formula is if we have implicit function, then the formula will be dy by dx equal to derivative of x y constant upon, आगे माइनस भी आएगी, इक्वल टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ y x कांस्टेंट। ये फॉर्मूला को हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ x y कांस्टेंट अपॉन डेरिवेटिव ऑफ y x कांस्टेंट, आगे माइनस भी लिखनी है। तो ये हमारी फॉर्मूला हो गई। मतलब ऐसे जितने भी इम्प्लिसिट फंक्शंस हो आप एक स्टेप में सीधा आंसर दे सकते हो। सी कैसे? तो यहाँ पे आएगा, सपोज ये हमारा क्वेश्चन है 2x + 3y = sin y। तो मैंने इनिशियली आपको बताया कि अगर इम्प्लिसिट फंक्शन में इक्वल टू 0 नहीं है तो सबसे पहले इक्वल टू 0 फॉर्म बनाओ, मतलब राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स है सबको आप कन्वर्ट करो लेफ्ट हैंड साइड में। सो द अवर क्वेश्चन विल बी 2x + 3y - sin y = 0। नाउ बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड डेरिवेटिव। कैसे? चलो यूजिंग बाय दिस फॉर्मूला dy by dx इक्वल टू, सबसे पहले माइनस टिकाओ। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन y को कांस्टेंट लेना है। सो द डेरिवेटिव ऑफ 2x विल बी 2, 3y का 0 बिकॉज 3 इज कांस्टेंट, y इज कांस्टेंट, sin y का भी 0 होगा अपॉन, नाउ डेरिवेटिव ऑफ y x कांस्टेंट। चलो x को कांस्टेंट मानो तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, 3y का होगा 3 और sin y का होगा cos y माइनस एज इट इज। सो इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब विद इन 5 सेकेंड्स आप आसानी से इस टाइप के आंसर दे सकते हो। लेट मी चेक, एक और क्वेश्चन हमें करना है, दैट इज ax + by² = cos y। देखो यहाँ पे इक्वल टू 0 फॉर्म नहीं है तो सबसे पहले इक्वल टू 0 फॉर्म बनाओ। फॉर दैट मैंने cos y को लेफ्ट हैंड साइड में लिया। सो द क्वेश्चन इज ax + by² - cos y = 0। अब अपनी फॉर्मूला लगाओ, विच फॉर्मूला? y कांस्टेंट अपॉन x कांस्टेंट फॉर्मूला। सो बाय दिस फॉर्मूला dy by dx माइनस, चलो क्या है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x y कांस्टेंट। चलो ये x का डेरिवेटिव होगा a, x का 1, by² में b कांस्टेंट, y कांस्टेंट 0, cos y भी कांस्टेंट है 0 अपॉन में, चलो x कांस्टेंट मींस दिस इज 0। अब इसका डेरिवेटिव होगा 2y, मतलब 2by और cos y का डेरिवेटिव होगा -sin y, एक माइनस पहले से ही हमारे पास है, देन इट विल बी sin y। सो आप आसानी से विद इन 5 सेकेंड्स ये मेथड से सारे आंसर दे सकते हो।
clear point. So these functions are known as implicit function. So it is type के sum सारे अब by this formula that is called y constant upon x constant formula से solve कर सकते हो. In every lecture I will give you new method, right? So if you like our video, then like it, share it and subscribe it. In the next lecture we will meet. Okay, see you. Bye.